अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खज़र तारिक है। आज हम चैप्टर नंबर 7 के असाइनमेंट और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट इसकी 3 इंक्लूडेड हैं, 7.2, 7.3 और 7.4, और एग्जाम्पल्स की 7.2 और 7.3 हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7.2 से शुरू। स्टेटमेंट क्या गिवन है एग्जाम्पल नंबर 7.2 की। अ स्पाइडर स्पिन्स इन अ बीज फ्रॉम अ स्लिट thread with a period of 0.6 seconds. How long is the spider stand of the slit? अब इसे सॉल्व करते हैं हम। डेटा हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ डेटा में टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें 0.6 सेकेंड्स का, और उसके बाद हमें दिया हुआ है ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है हाउ लॉन्ग यानी लेंथ हमें फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अब हमें एल फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, इधर आ जाएगा एल ओवर जी। अब हमें सिर्फ ये वाला एल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे अलग कर लेंगे। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल। अब एल की इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। टाइम क्या दिया हुआ है 0.6 सेकेंड्स, और जी की वैल्यू 9.8, और अब हम 4 पाई की क्या होती है 3.14 स्क्वायर, तो एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.0892 मीटर। स्टेटमेंट है अ पेंडुलम extending from the ceiling almost touches the floor and that its period is 12 seconds. How tall is the tower? इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 7.2 भी एग्जाम्पल नंबर 7.2 की तरह है। इसमें हमें डेटा क्या गिवन है, डेटा हमें टाइम 12 सेकेंड्स गिवन है और लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल, यहाँ पर जी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एल। तो हमें एल फाइंड करना है। एल इज इक्वल टू उसकी वैल्यूज पुट करनी है, 12 स्क्वायर 9.8, ग्रेविटी की वैल्यू 4, और यहाँ पर 3.14 पाई की वैल्यू, और एल की वैल्यू आ जाएगी 35.73, राउंड ऑफ करेंगे तो 36 मीटर। अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 7.3 ऑन पेज नंबर 230 7.3 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, डिटरमाइंस द पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कार हुज मास इज 1400 kg and whose shock absorber has a spring constant of 6.5 10 to the power 4 Newton per meter. After hitting a bump, assume the shock absorber are poor so the car really oscillate up and down. Assignment number 7.3 on page number 235. असाइनमेंट नंबर 7.3 ऑन पेज नंबर 235। इसमें डेटा क्या गिवन है, हमें मास गिवन है 1400 kg, के की वैल्यू दी हुई है, और टाइम हमें फाइंड करना है। तो सोल्यूशन के लिए इसमें हम एल ओवर जी वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। टी के दो फार्मूले हैं ना, टाइम पीरियड के दो फार्मूले, 2 पाई एल ओवर जी वाला नहीं यूज़ करते थे क्योंकि हमें एल भी नहीं गिवन, जी तो मिल जाएगा, एल नहीं गिवन, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे 2 पाई एल 2 पाई। तो हम ये टी का फार्मूला यूज़ करेंगे, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम
डिवाइडेड बाय के। तो हमें के भी गिवन है, एम भी गिवन है और 2 पाई की हमें वैल्यू पता है। तो टी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। हमें फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टी की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो हम अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। टी इज़ इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और एम की वैल्यू 1400 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू। तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 0.922 सेकेंड्स। अब हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो वही किया 1 ओवर की टाइम पीरियड की 0.922 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.922। तो इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.08 हर्ट्स। नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 7.3 सॉल्व करेंगे। 7.3 की स्टेटमेंट क्या है? क्या है? A mass at the end of a spring vibrates up and down with frequency of 0.600 hertz and an amplitude of 5 centimeter. What is its displacement? 2.56 seconds after it reach a maximum. Solution की तरफ 7.3 की ऑन पेज नंबर 240 की स्टेटमेंट पढ़ दी। अब आंसर इसका डेटा क्या गिवन है? हमें डेटा हमें गिवन है एम्पलीट्यूड एक्स नॉट। एम्पलीट्यूड गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। इससे पहले अभी पहले डेटा लिख लेते हैं, फिर उससे बाद में बेस यूनिट में चेंज करेंगे। फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 0.600 हर्ट्स और हमें टाइम पीरियड गिवन है 2.56 सेकेंड्स। तो इससे पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0.05 मीटर आ जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, एक्स फाइंड करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में क्या है? हम फेज वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फेज वाला फार्मूला क्या था? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस डब्ल्यू की फेज का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ओमेगा की जगह हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू टी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई डॉट 1 ओवर टी इज इक्वल टू 1 ओवर टी किसके इक्वल होता है? 1 ओवर टी इक्वल होता है फ्रिक्वेंसी के। तो यहाँ पर 2 पाई एफ लिख सकते हैं। अब ये 2 पाई एफ इसकी ओमेगा की जगह रिप्लेस करेंगे तो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। पुट इन वन करेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा की जगह आएगा 2 पाई एफ और टी। सही है। अब ये इक्वेशन बन गई। अब ये वाली सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट क्या है? 0.05 मल्टीप्लाई बाय कॉस मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3.14 और फ्रिक्वेंसी के गिवन है 0.600 इंटू हमें टाइम क्या दिया है? 2.56 सेकेंड्स। इसे होल ब्रैकेट कर देते हैं तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो है माइनस 4.87 सेंटीमीटर। ओके। अब नेक्स्ट है असाइनमेंट नंबर 7.4 ऑन पेज नंबर 240। तो असाइनमेंट की स्टेटमेंट पहले पढ़ देती हूँ। An object vibrate with the amplitude of 6 centimeter and the frequency of 0.490 hertz. Starting from the maximum displacement in the positive direction,
व्हेन विल बी द फर्स्ट टाइम यानी टाइम पीरियड हमें फाइंड, यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ 2 मीटर, और हमें यहाँ पर फेज वाली फार्मूला दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब हमें देख लेते हैं सोल्यूशन। असाइनमेंट नंबर 7.4 में डेटा हमें क्या गिवन है, डेटा हमें गिवन है एक्स नॉट की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास 0.06 मीटर आ गया। और हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 0.90 हर्ट्ज, और एक्स की वैल्यू गिवन है वो भी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमें इसे मीटर में चेंज करना, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.02 मीटर आ जाएगी। हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड, टाइम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो उन्होंने इक्वेशन दी हुई हमें उसके अंदर उसे मॉडिफाई करके उन्होंने इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो वही वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। हमने कॉस इन्वर्स कर लिया, हमें ये फाइंड करना है, असल में तो हमें टाइम फाइंड करना है। जब भी हम ये सारी इक्वेशन एक तरफ ले आएंगे और ये जाएगा कॉस इन्वर्स हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स। पहले इस वाले को पूरे को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को, इन तीनों 2 पाई एफ को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने कॉस को 0.02 को डिवाइड किया 0.06 से, तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रेडियन आंसर आया 1.25। अब हमें ये टाइम फाइंड करना है, तो हम ये क्या करेंगे, 2 पाई एफ को डिवाइड कर देंगे 1.25 से, तो डिवाइडेड बाय 1.25 करेंगे तो हमारे पास टाइम का आंसर आएगा 0.399 सेकेंड्स, जो 0.400 सेकेंड्स के भी लिख सकते हैं।